हाँ, तो पिछली बारी हम लोगों ने थोड़ा सा ऑर्बिटल्स का पढ़ा था, आपको याद है, क्वांटम नंबर्स। तो आज हम लोग ऑर्बिटल्स की शेप देखेंगे। तो पिछली बारी का आपको थोड़ा याद है, n क्वांटम नंबर था, उसके बाद हम l निकालते थे, वो कितना आता था, उसकी वैल्यूज क्या होती थी? n-1 0 to n-1 एक वैल्यू नहीं होती थी, 0 से n-1 तक जितनी आती है। मान लो n इक्वल टू 5 है तो l की वैल्यू होगी 0 to 4, दैट विल बी 0 1 2 3 4। ठीक है, और इनको नाम दिए हुए थे S P T F G H, आगे जो भी है। फिर हर एक l वैल्यू के लिए कुछ ml वैल्यूज होती थी, वो कहाँ से कहाँ तक, -l to +l। ये जरूरी है, आपको ध्यान रखना। जैसे हर एक l की वैल्यू के लिए, जैसे 0 के लिए होगा -0 to +0, जो कि 0 ही है ना, उसके बीच में कुछ नहीं है। जैसे 1 है l की वैल्यू, तो इसके लिए ml की वैल्यू हो जाएगी -1 to 1। तो क्या क्या वैल्यू होंगी बताओ? मैम -1 0 और 1 है ना, तो ये ml था, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। और लास्ट में हमने देखा था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यूज +-1 ही होती है। ये इलेक्ट्रॉन का, जैसे हमारी अर्थ स्पिन करती है एक्सिस के अबाउट, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो पार्टिकल है वो एक एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, और उसका स्पिन अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो +12, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो -12। इसकी दो ही वैल्यू होती है, चाहे आपका n l ml कुछ भी हो, it will take only two values, that is +12 and -12। मैम क्या बताया मैम आपने, क्या बोलेंगे मैम इसको? इसको स्पिन क्वांटम नंबर। ओके मैम। ठीक है, तो आज हम लोग, अब हमने ये जो थे ना हमारे SPDF, ये सारे सबशेल्स थे, और जो इनकी ml की वैल्यू होती है, l की जो वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 जो भी है, ये सारे सबशेल्स होते हैं। ठीक है, फिर हर एक l की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया ml की कुछ वैल्यूज होंगी, तो हर एक तो ये जो ml की वैल्यूज है, ये हमें देते हैं ऑर्बिटल्स, जिसमें हमारे फिर वी फिल इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्बिटल्स में फाइनली हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो हर एक सबशेल के लिए, जैसे l इक्वल टू 2 सबशेल है, तो उसके लिए ml क्या होंगे, -2 -1 0 1 2, है ना, -2 to +2। तो कितने हो गए ये ऑर्बिटल्स? 5 हो गए। 5 होगा मैम। और l इक्वल टू 2 को हम नाम देते हैं d। यस मैम। ठीक है, तो मतलब कि d सबशेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस मैम। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अभी हम वो फिलिंग देखेंगे कैसे करते हैं। उससे पहले आपके में शेप है, थोड़ा सा शेप्स को एक बार देख लेते हैं, मे बी आपको फिगर आएगा और आइडेंटिफाई करने को आएगा, ज्यादा डिटेल में तो शेप्स आपके में नहीं है। तो sp-d ऑर्बिटल की हम लोग शेप्स देख लेते हैं। तो s ऑर्बिटल जो होता है ना, l इक्वल टू 0 वैल्यू को हम s ऑर्बिटल बोलो, s सबशेल एक्चुअली, लेकिन s सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात हो रही है ये। ठीक है, तो s सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 1s 2s, जो भी ऑर्बिटल है, हमेशा s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ये इसकी शेप है, ये एक्सपेरिमेंटली इनको ऑब्जर्व किया गया है, तो आप सब समझ लो कि ये s जो ऑर्बिटल है उसका शेप होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक। एक्चुअली हमें डायरेक्शन है ना m की वैल्यू से मिलता है, ml की वैल्यू। अब l इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू सिर्फ 0 है, तो 0 मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, तो इसीलिए स्फेरिकली सिमेट्रिक। और एक और जो फैक्ट है कि ns ऑर्बिटल जो होता है उसमें n-1 नोडल प्लेन्स होते हैं। अब नोडल प्लेन्स क्या है, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है।
तो वो 1s ऑर्बिटल में तो 1s में n की वैल्यू क्या है 1, यस मैम। ठीक है, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। तो 1s ऑर्बिटल में 0 नोडल प्लेन है, तो कोई यहाँ पे खाली जगह नहीं है। नोडल प्लेन को ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, जैसे ये बीच में बना हुआ है ना, देख रहे हो आप खाली स्पेस, यस मैम। ये इससे इसको डिनोट किया जाता है। तो आपका 2s जो ऑर्बिटल है उसमें n की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 1 नोडल प्लेन, तो एक नोडल प्लेन हमें इसमें मिलता है 2s में। और स्फेरिकली तो ये जो डॉट्स है ये हमें सारा दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है, और जहाँ पे बिल्कुल खाली एम्प्टी स्पेस है दैट इज नोडल प्लेन, की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 प्रोबेबिलिटी। तो नोडल प्लेन सिंपल वर्ड्स में वो प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पाया जाएगा, 0 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। p ऑर्बिटल की शेप पे आते हैं, तो p ऑर्बिटल l इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू हो गई -1 0, तो 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, ठीक है, p सबशेल में। तो अकॉर्डिंगली आपके जो p सबशेल है उसके 3 डायरेक्शंस है, और तीनों को हम x y z की फॉर्म में डिनोट करते हैं, px py pz। तो p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, उनको ऐसे शेप, ये एक लोब की शेप का होता है, ये तो मैंने ड्रॉ किया है, आपको बुक का दिखा देती हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये लोब होता है, लोब की फॉर्म का होता है बलून, और ये किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जैसे ये वाला जो है ये 2px जो है ये x है, तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, आप देख रहे हो। और यहाँ पे जो y है ये y एक्सिस के अबाउट बना हुआ है, और 2pz इज अबाउट z एक्सिस। तो आप इनकी शेप्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैसे बनी हुई। मैम इसकी थ्योरी भी लिखने को आ सकता है कि मैम सिर्फ शेप से थ्योरी बना। तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, आपका सिर्फ शेप है। क्या पढ़ाया टीचर ने कि और क्या पढ़ाया? शेप्स मैम नहीं शेप पढ़ाए? शेप्स बताइए मैम। बताइए ना ज्यादा डिटेल में, तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वो किया जाता है, तो ज्यादा तो नहीं। आपको शायद ये पूछ सकते हैं कि पी के कितने ओरिएंटेशंस होते हैं, तो 3 होते हैं। और फिर वो क्या होता है, अगर आपको आइडेंटिफाई करने को बोल दिया जाए एमसीक्यूज में से कि 2px बताओ कौन सा होगा इनमें से, तो जो x के अबाउट लोब बना होगा वो 2px होगा। 2py पूछा तो जो y के अबाउट है, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। अब बाकी तो एग्जाम होगा तो पता मैम अब तो चलेगा। सब्जेक्टिव भी ऐड हो गया। सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आ रहा है? यस मैम दोनों आएंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। फिर थ्योरी पढ़ लेना, नोट्स जो मैंने बनाए हुए मैं आपको सेंड कर दूंगी। बाकी बुक से भी आप अपनी बुक से डेफिनेशंस वगैरह देख लेना, कुछ पोस्टुलेट्स वगैरह एक बारी बुक से, कई बारी टीचर एग्जैक्ट बुक से वो करते हैं, तो आप बुक से एक बार रेफर भी कर लेना, लेकिन रिवाइज करने के लिए नोट्स आपको लास्ट टाइम पे ठीक रहेंगे। ओके मैम। तो डी ऑर्बिटल की शेप अगर हम देखें, तो डी ऑर्बिटल में m की 5 वैल्यू जैसे मैंने बताया आती है, तो फिर इसके ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंगली हमारे dxy, dyz, dxz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो, और dz स्क्वायर ऐसे डेजिग्नेट करे हुए हैं। तो पहले जो 4 ऑर्बिटल्स है ना, dxy, dyz, dxz एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलती शेप है। बस ध्यान ये रखना है yz जो है वो y और z प्लेन में बना हुआ है, ये 3D फिगर है, ठीक है, प्लेन में आपको नहीं बना के दिखा सकते, आपको थोड़ा विजुअलाइज ही करना पड़ेगा। और xz आप देखो, ये आपका x है और ये आपका जो भी है, हाँ xz प्लेन में ऐसा है। उसके बाद yz ये देखो, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिल्कुल उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। लेकिन ये चारों तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं शेप में, पर इस एक्सिस के अबाउट है वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो लास्ट वाला है dz स्क्वायर, उसका शेप सबसे अलग है। तो ऐसे आपको शायद आ सकता है कि इनमें से dz स्क्वायर कौन सा है, तो आप देखो इसकी बिल्कुल अलग ही शेप है बाकी चारों से।
तो शेप्स में तो फिलहाल इतना ही है, शेप्स का मेरे ख्याल से ज्यादा भी क्या आ सकता है, बनाने को आ सकता है, तो आप बना सकते हो, आपकी बुक में कैसा बना है। बाकी मेन जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको फिल करना कराया है मैम ने? इलेक्ट्रॉन्स मैम। को ऑर्बिटल्स में फिल करना तो कराया होगा ना, 30 यस मैम। एटॉमिक नंबर तक। हाँ यस मैम। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे। हमने जैसे पहले हम लोग करते थे ना KLMN शेल में, तो फिर यस जब मैम। थ्योरी रिवाइज हुई, एटॉमिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी जब लेकर आए, फिर नए तरीके से फिल करना सीखा। ऑर्बिटल थ्योरी आई कि एक्चुअल में सिर्फ एक शेल नहीं होता, शेल के अंदर सब शेल है, फिर ऑर्बिटल है। अच्छा, फिर ऑर्बिटल आया तो अब फिल करने का भी रूल्स निकालने पड़ेंगे, कैसे फिल होते हैं। भाई बोर मॉडल तो फेल हो गया था, वैसे तो फिल नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ मॉडिफाई। तो फिर जाके कुछ रूल्स निकाले कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के 3 मेन रूल्स हैं जो आपके यूज होते हैं। तो पहला जो रूल है वो है आफबाउस प्रिंसिपल। तो आफबाउस प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करोगे। जिनकी लोअर एनर्जी है उनका पहले भरा जाएगा, है ना। जो जो एनर्जी में पहले लोअर है, क्यों क्योंकि जैसे मैंने बताया, सिस्टम में कोई भी नेचर में और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसकी एनर्जी वो ले लेगा, उसकी उतनी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो वो उसकी कोशिश रहेगी कि मैं सबसे पहले लोअर ऑर्बिटल में एनर्जी वाले में जाऊं। तो आफबाउस प्रिंसिपल आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं कि पहले किसको भरना है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर बताता है। और इसमें आपका ये जो डायग्राम है ये आपको काफी यूजफुल रहता है कि आपका जैसे n इक्वल टू 1 है ना, तो इसके लिए आपको पता है L की वैल्यू सिर्फ 0 है, राइट, और कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब कि 1 n, हम कभी भी एक ऑर्बिटल को n l और ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, n इक्वल टू 1 है, इसके लिए l की वैल्यू है 0 सिर्फ, और ml की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो ml की वैल्यू कितनी है 1, तो ये जो ml की वैल्यू है ये बताती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मतलब 1 में n इक्वल टू 1 में मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स है, सिर्फ एक। n इक्वल टू 2 में हमने ये पिछली बार देखा था ना, 0 एंड 1, तो ml की वैल्यू l इक्वल टू 0 के लिए अलग होगी, l इक्वल टू 1 के लिए अलग होगी, ठीक है। इसके लिए 0 के लिए 0 होगी, इसके लिए -1 0 1 होगी। तो ये 4 वैल्यूज हैं, और हमने देखा था n स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसमें टोटल ऑर्बिटल्स उतने ही होते हैं। तो n इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये बात तो आपको याद है ना। मैम एक बार मैम दोबारा बताना मैम, n इज इक्वल टू 2 तो पिछली बार हमने देखा था ना, इक्वेशन भी करा था मैम। कि n किसी भी एक n शेल में कुछ सबशेल होंगे, फिर सबशेल के बाद ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एक n इक्वल n की वैल्यू में कितने टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं वो n स्क्वायर से पता चलता है। 1 का स्क्वायर इज 1, तो n इक्वल टू 1 में सिर्फ एक ऑर्बिटल है। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में l इक्वल टू 0 और 1 आ रहा है, तो l 0 में एक ऑर्बिटल, क्योंकि ml हमारा ऑर्बिटल की वैल्यू बताता है, और l इक्वल टू 1 के लिए -1 टू 0, -1 0 1 3, तो ये हो गए, एक ये हो गया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही अगर n इक्वल टू 3 एक और एग्जांपल देख ले, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो। मैम 0 1 2 0 1 2। अब हर एक l के लिए अलग अलग ml होंगे, यस और मैम। वो सारे ml को जब ऐड करोगे तब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है। तो
जीरो के लिए 0, इसके लिए हो गया -1 0 1, 0 इसके 1 लिए क्या होगा बोलो? -2 -1 0 1 2 0 1 2। तो ये सारे कितने हो गए मिला के? 3 4 5 6 9 7 8 9, तो 9 हो गए। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 1। ठीक है, समझ आ गया? तो हमने क्या देखा कि टोटल ऑर्बिटल्स इन n शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद अब हमें एनर्जी का इनके नाम रखने हैं, इन ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। n इक्वल टू 1, तो इसमें से 1 ऑर्बिटल है, हमने अभी देखा। यस मैम। तो 1 ऑर्बिटल है और l की कितनी वैल्यू है? वो भी एक ही है, वो 0 है वैल्यू। l की वैल्यू जब 0 होती है इसका s नाम होता है। ठीक है, तो n1 l s, तो इसका ये जो एक ऑर्बिटल है इसका नाम होगा 1s, n की वैल्यू और ये जो l की वैल्यू। ये नेमिंग समझ आई? एक और बारी n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। n इक्वल टू 2 में हमने देखे कितने होंगे? 4 ऑर्बिटल्स, है ना? अब इनके नाम कैसे होंगे? इसमें l की वैल्यू क्या है? 0 1 0 एंड 1, तो मतलब s एंड p है सिर्फ, है ना? हाँ, तो s एंड p है लेकिन 4 ऑर्बिटल है, तो नाम हम इनकी कैसे देखेंगे? देखो 2s और 2p, और p में हमने देखा है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं ना? यस मैम। -1 0 1, तो उन सब को हम 2p के नाम से डिनोट करेंगे, वो 3 है जो, और एक जो s वाला है उसको 2s से डिनोट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो वो तीनों 2p। आपको नेमिंग में ये ध्यान रखना है कि पहले शेल नंबर आता है जो n की वैल्यू है, और फिर l की वैल्यू आती है बगल में, l का नाम आता है। अभी हम जैसे जैसे फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो ये कि एनर्जी का क्या वो है, मतलब ऑर्डर है। तो इसमें जैसे देखा गया है कि हमने अभी देखा ना, हमारे पास 1s है, 2s है, 2p है, और फिर ऐसे ही 3 n इक्वल टू 3 लेंगे तो उसमें 3s 3p और एक 3d भी आ जाएगा, है ना? हाँ, ऐसे ही 4 में 4s 4p 4d 4f, ऐसे वैल्यूज आ जाएगी। अब जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ऑर्बिटल्स है, और हमें इन सब में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि s जो होता है वो l इक्वल टू 0 के लिए होता है, और उसमें ml की वैल्यू होती है सिर्फ एक, जो कि 0, सिर्फ 1 वैल्यू। तो हमेशा हर s ऑर्बिटल में, हर s सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होगा। और p अगर आप देखो, p सबशेल है, p सबशेल मतलब l इक्वल टू बोलो 2, है ना? और l इक्वल टू 2 के लिए ml की 3 वैल्यू होती है, तो p सबशेल में हमेशा 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1s में भी 2 ऑर्बिटल, s वाले सब में 2 ऑर्बिटल, p वाले में 3, 3s है फिर इसमें 2 ऑर्बिटल। मैम एस वाले में 2 ऑर्बिटल कि मैम एस वाले में 1 ऑर्बिटल? सॉरी 1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे जो 1 ऑर्बिटल एंड इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें भी 3 ऑर्बिटल p वाले में। ठीक है, और d वाले में कितने ऑर्बिटल्स है? 5 5 में।
है ना। ऐसे ही इसमें भी 1, इसमें 3, इसमें 5 और ऐसे ही वी कैन गो ऑन। तो अभी हम इनकी एनर्जी लेवल्स देखते हैं। तो एनर्जी लेवल इनका कैसे डिसाइड होता है एक्चुअली में, हम लोग 1s 2s, हम लोगों को n+l वैल्यू देखनी होती है। जिसकी n+l वैल्यू लोअर होगी वो लोअर होगा एनर्जी में। ये समझ आ रहा है। इसका n+l वैल्यू कितना है, l तो है 0 और यस मैम, n है 1, तो n+l वैल्यू 1 है। यस मैम। इसका n+l वैल्यू कितना है बोलो, मैम n 2 है और l 0। तो 2 हो गई। यस मैम, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। चलो यहाँ तक देखते हैं। यस मैम। इसकी n+l वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आप कंप्लीट भी कराना। हाँ मैम 2 + 1 कितनी हो गई, 3। मैम 3। इसकी मैम 3 4 + 0 3 0 मैम 3 3 मैम इसकी 4 4, इसकी मैम 5 5, इसकी 4, है ना, मैम इसकी 5। इसकी 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी n+ वैल्यू, इसकी अगर इलेक्ट्रॉन को फिल होना है तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये भी भर गया तो फिर इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा, इसकी इससे बड़ी है। लेकिन अब आप यहाँ पे आगे क्या करोगे, जब इलेक्ट्रॉन को ये भी फ्री मिलेगा, ये भी खाली मिलेगा, इनकी तो दोनों की सेम वैल्यू है। अब वो असमंजस में आ गया, मैं किधर जाऊं, इधर इस वाले में फिल करूं या इस वाले में फिल करूं। तो जब आपकी n+l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम होती है तो हम लोअर n वैल्यू पे जाते हैं। लोअर n वैल्यू हैज लोअर एनर्जी। तो जो लोअर n वैल्यू है उसकी कम एनर्जी है, तो वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसको तो जहां कम है वहां जाना है। लेकिन हमने अगर n+l के बेस में डिसाइड कर रहे थे तो इन दोनों की सेम थी। तो जब जिन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी n+l के बेस में सेम आ जाती है, n+l वैल्यू जिनकी दो की सेम आएगी, तो जिसकी लोअर n वैल्यू है उसकी लोअर एनर्जी मानेंगे, उसको पहले फिल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में लोअर n वैल्यू किसकी है, इसकी। 2p की मैम। तो पहले 2p भरा जाएगा, फिर 3s भरा जाएगा, फिर 4p। लेकिन आप देखो 3p और 4s दोनों की बराबर है, तो 3p लोअर n वैल्यू है तो 3p पहले भरा जाएगा। लेकिन गलती ये नहीं करना कि 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन डाल दो। 3p के बाद 4s पहले भरा जाएगा, फिर 3d पे आएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पहले तो 3 वाले भरेंगे सारे, हम 3 भरे बिना हम 4 सब शेल में कैसे जाए। लेकिन जो हमारा n+l, ये देखा गया ना पहले कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनमें 3p के बाद 3d को खाली छोड़ के 4s में चला गया। तो फिर देखा कि अच्छा ये रीजन है कि लोअर n+l वैल्यू किसकी लोअर है, उसमें भी n जिसका छोटा है अगर सेम है। समझ आ रहा है। तो आप अगर इस डायग्राम में देखो तो ये आपको लर्न करने में आसान होता है। पहले 1s, अब एरो देखो किधर आ रहा है, 2s पे आ रहा है, फिर 2p पे आ रहा है, 2p के बाद 3s भरेगा, फिर आप सर्कल ये जो स्पाइरल जा रहा है, 3p के बाद देखो 4s पे आ रहा है, 4s के बाद 3d 4p 5s। अब आप ये जो देखोगे ना, जो ये एक लाइन में है, जैसे अगर देखो 3p एंड 4s को देखो, दोनों की आपकी n+l वैल्यू सेम होगी, 3 + 1 4, 4 + 0 4, है ना। लेकिन 3p पहले भरा जाएगा जो एरो में पहले आ रहा है। क्यों, क्योंकि इट हैज लोअर n वैल्यू। ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद रखने में आसानी होगी। नहीं याद रहता है n+l वैल्यू से तो आप याद रख ही सकते हो। ठीक है। यस
मतलब टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए थोड़ा इनको याद कर लो तो अच्छा है। अच्छा, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मैम फॉलो होता एन है प्लस रूल। एल वैल्यू परफेक्ट है मैम। कई बार मैम ये होता है कि एग्जाम में मैम ऐसी चीजें याद नहीं आती, बट मैम फॉर्मूला जल्दी से याद आ जाता हाँ, तो n+l से आपको इजी लग रहा है वही, पर ऐसा होता है आगे के लिए आपको बता दूं, अभी तो इतना आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, लेकिन भले ही ये एनर्जी देखा गया है कि फॉलो होती है, लेकिन कई बारी कई एलिमेंट्स कुछ अलग सा भी बिहेव करते हैं, वो इस ऑर्डर को थोड़ा सा कभी कोई फॉलो नहीं भी करते। जैसे एक एग्जांपल हम आगे देखेंगे हाफ फील्ड में। तो कई रीजंस होते हैं, देखो एक रीजन नहीं होता इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट को किस तरीके से स्टेबिलिटी मिल रही है, कई बार एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो हम ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, लेकिन जितने एलिमेंट आपको अभी फिल करने हैं 30 एटॉमिक नंबर तक, उसमें ये चल जाएगा, ठीक है। है। बाकी हाँ, जैसे मैंने बताया एक्सेप्शंस में अकर। दूसरा, पहला हमने पढ़ लिया ऑफ प्रिंसिपल, जो हमें बताता है फिलिंग किस ऑर्डर में करनी है। अच्छा, अब फिलिंग तो पता चल गया किस ऑर्डर में करनी है, लेकिन अब ये देखना है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो उसमें हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेल्प करता है। वो कहते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये इसने रूल दिया, इसकी वजह से हमारा क्या आ गया कि एक सिंगल ऑर्बिटल में हमारा मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जैसे हम लोग अगर इसको देखें n इक्वल टू 1 अगर मैं देखूं, तो हमने देखा इसमें सिर्फ 1s होता है। अच्छा, अगर मैं ऑर्बिटल को ऐसे डिनोट करूं जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अब बात आती है कि इस 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मेरे। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला। हमने क्वांटम नंबर देखे थे n, l, m और ms ना बोले तो लास्ट वाले को खाली s बोल देते हैं, ठीक है। अब इस वाले के लिए अगर आप देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरेगा, इस वाले ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है 1s, इसके लिए n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 0 विच इज s, m की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, मैम एम क्योंकि में एक तो ही मैम 1 ऑर्बिटल होगा ना। हाँ 1 ऑर्बिटल है ना, नंबर ऑफ m वैल्यूज होता है ऑर्बिटल। यस मैम। m की 0 एम की वैल्यू है, वैल्यू लेकिन कितनी वैल्यूज है उस पे ऑर्बिटल डिपेंड करता है, कंफ्यूज नहीं होना आप। यस मैम। अगर मैम जैसे अगर एल 1 होता तो मैम 0 -1 0 और 1 लिखते। हाँ, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, m की 3 वैल्यूज है ना, m की कितनी वैल्यू है उस पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड करते हैं। अगर m 0 सॉरी -1 0 1 होता तो हम कहते हैं 3 ऑर्बिटल्स है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 3 डिफरेंट ऑर्बिटल। ये जो वैल्यू है ना, ये डायरेक्शन बताती है, जो हमने ऊपर पढ़ा शेप्स, पर इनका टोटल जितना नंबर है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। ये नंबर थोड़ी देगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नंबर थोड़ी होता है, पर जितनी टोटल m की वैल्यू है उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। यस मैम। तो इसके लिए मैं बोल रही थी n इक्वल टू 1 के लिए 1s है, जो इसकी n की वैल्यू, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसकी n की वैल्यू होगी 1, उसकी l की वैल्यू होगी 0, और उसका m 0 ही होगा क्योंकि ये पहला ऑर्बिटल है। और s जो होता है, मैंने आपको बताया s प्लस हाफ या माइनस हाफ यस ही हो मैम। सकता है, तीसरी वैल्यू है ही नहीं इसकी, क्योंकि उसके सेंस ऑफ रेवोल्यूशन दो ही होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब ये दो ही हो सकते हैं। अब अगर देखो, मान लो मैंने इस ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 भर दिए, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। जिसकी s वैल्यू प्लस हाफ होती है ना, उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं, जिसकी माइनस हाफ होती है उसको डाउनवर्ड्स ऐसे, ठीक है। मान लो इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए,
अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाए एग्जैक्टली। अब अगर मान लो एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन भरा, ये तीनों चीज तो यही होंगी। मान लो इसको मैंने अप स्टेट में भर दिया तो इसकी एस की वैल्यू हो गई +12। अगर मैंने दूसरा वाला भी अप स्टेट में भर दिया तो फिर इसकी वैल्यू भी +12 हो जाएगी। ये वैल्यूज तो तीनों सेम है ही, इसके लिए भी इसके लिए भी, क्योंकि ये जिस ऑर्बिटल में है वो 1s ऑर्बिटल है जिसके लिए NLM ये है। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। तो अगर मैंने इस 1s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन अप भरा, दूसरा भी अप भर दिया, तो यानी कि इन दोनों के चारों तीन तो पहले ही सेम थे, लेकिन ये फोर्थ वाला मिला के चारों सेम हो गए। अगर ऐसा केस मैं करती हूँ तो समझ रहे हो? तो ये अलाउड नहीं है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। वो कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक को अप एक को डाउन, एक ऑर्बिटल में। यस। तो इसके इन दोनों के इस ऑर्बिट 1s के लिए बाकी तीनों तो सेम रहेंगे, लेकिन ये s की वैल्यू इसके लिए +12 है, इसके लिए -12 है। ठीक है? तो यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा फॉलो हो रहा है, हम तोड़ नहीं रहे हैं उसको। हमारे चारों, उसने बोला चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन चारों की चारों वैल्यू किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, इसीलिए ये अलाउड नहीं है। अच्छा चलो 2 फिल कर दिया। अब अगर मैं इस ऑर्बिटल में तीसरा फिल करना चाहती हूँ, मान तो तीसरा या तो 2 ही है डायरेक्शन, या तो अप या तो डाउन। अब तीसरा मैं कैसे डालूं? अगर मैं अप डालती हूँ तो इसका और इसके फिर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे क्योंकि सेम ऑर्बिटल में है। और अगर डाउन डालती हूँ तो इसका और इसका सेम हो जाएगा चारों क्वांटम नंबर। तो मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से हम एक ऑर्बिटल में नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइनल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा आए तो फिर हमारे 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉरबिड करता है, अलाउ नहीं करता। ठीक है? तो मान लो ये तो हमने 1s देखा, मान लो 2 n = 2 के लिए देखते हैं। तो इसके लिए हो गया 0 और 1, यानी कि s and p, यानी कि 2s and 2p। अच्छा इसके लिए m की वैल्यू सिर्फ एक ही है 0, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा 2s का, लेकिन 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसके ml की वैल्यू -1, ये इसके लिए 0, ये 1 +1 ये। ठीक है? यस मैम। तो अब अगर हम देखें 2s जो है वो एक ही ऑर्बिटल है। हमने देखा एक ऑर्बिटल में, इसको एक ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो 2p जो है सबशेल, उसमें 2p नाम के 3 ऑर्बिटल बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी ml वैल्यूज। अच्छा 2s जो आया है आपका, हमने अभी देखा एक ऑर्बिटल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि 2 से ज्यादा नहीं आ सकते और दोनों भी ऑपोजिट स्पिन होने चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो क्वांटम नंबर चारों सेम हो जाए। अच्छा इस वाले में दोबारा देखो, इस वाले के लिए भी क्या है, ये 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों के लिए n2 होगा, दोनों के लिए l1 होगा क्योंकि 2p है, और m की वैल्यू इधर वाले के लिए -1 है। ठीक है? इधर वाले के लिए -1 है, इधर वाले, ये दोनों तो तीनों के लिए सेम है,
बस इन तीनों में m की वैल्यू अलग है, ये m 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये m इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑर्बिटल की बात करूं तो अगेन यहाँ पे ये तीनों क्वांटम नंबर तो सेम है इस ऑर्बिटल के लिए। चौथे में मैं एक को अप दूसरे को डाउन ही डालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर चारों सेम हो जाएंगे। लेकिन मैं अब अगला इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ डाल सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए क्या है कि मेरा m की वैल्यू बदल गई है। जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे हैं वो ये 3 और इसके साथ ms वैल्यू एक की प्लस हाफ थी, एक की माइनस हाफ थी, ये खत्म हो गया। अब मैं दोबारा अप भर सकती हूँ क्योंकि ml की वैल्यू मेरी बदल गई है। अब मेरे ये नहीं बोल सकती मैं चारों सेम होंगे क्वांटम नंबर, अब मैं दोबारा यहाँ पे ऐसे फिल कर सकती। तो पॉली एक्सक्लूजन पहला हमने ऑगबो प्रिंसिपल देखा, जो ये बताता है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी किस में भरना है, पहले 2p भरना है, 2s भरना है, 3s 4d क्या भरना है। अच्छा भरना तो है, फिर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, एक कमरे में, ये छोटा कमरा जिसको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसने बोला भाई ये जो ऑर्बिटल नाम का कमरा है इसमें इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं अकोमोडेट हो सकते, उनके लिए जगह नहीं है। नेचर्स लॉ डजंट अलाउ मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अकोमोडेट इन द सेम ऑर्बिटल। अच्छा जी, चलो पॉली का भी आ गया रूल। मैम एक और का और करा दो मैम, जैसे n हाँ इक्वल जी, करवाया तो हाँ मैम क्या करवा दो ऑर्बिटल मैम, एक का और भरवा दो मैम, जैसे मैम हाँ, n मैं नहीं, अभी फिलिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, समझा रही हूँ आपको, फिलिंग तो अभी आएगी, फिलिंग नहीं आई है अभी, रूल्स बता रही हूँ बस। फिलिंग तो मैं आपको 8-10 की कराऊंगी तभी, फिलिंग तो अभी नहीं आई है, अभी सिर्फ रूल्स बता रही हूँ, आप रूल ध्यान में रखना। तो पहला रूल हमने पढ़ा ऑगबो प्रिंसिपल, जो बोलता है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये है। हेलो मैम, आपकी आवाज चली गई थी मैम, अगर दोबारा बता देना मैम। मैं बोल रही हूँ फिलिंग अभी नहीं स्टार्ट किया है, अभी सिर्फ रूल्स बता रही हूँ, हम फिल करेंगे 8-10 के एटॉमिक नंबर आपको मैं फिल करके दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा पॉली एक्सक्लूजन पहला हमने देखा ऑगबो प्रिंसिपल, जिसमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आप ये समझ लो, वो ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ। तीसरा आता है हुन्स रूल। अब हुन्स रूल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल जो डीजेनरेट है, डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी लेवल या सेम सबशेल, वो बोलता है कि अगर एक ही सबशेल के मान लो 2p है, 2p के 3 होते हैं हमने देखा अभी, तो ये हुन्स रूल क्या बोलता है कि ये जो 3 ऑर्बिटल है ना p के, सेम p सबशेल के ही है ये तीनों ऑर्बिटल, तो एक सबशेल के जो अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं m की वैल्यू वाले, उनकी फिलिंग कैसे होगी, हुन्स रूल ये बोलता है कि दे विल फर्स्ट बी सिंगली फिल्ड। मान लो मेरे पास 2p में फिल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे फिल नहीं कर सकते, ये लो जी हो गया नहीं, ठीक है। या फिर मान लो आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हमारे पास जो 2p है, तो आप बोलोगे एक में 2 आ सकते हैं, चलो पहले में मैं 2 डाल देता हूँ, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2। तो दिस इज हुन्स रूल बोलता है ये गलत है। क्या करना है हमें, अगर सेम सबशेल का ऑर्बिटल है, उसमें फिलिंग के लिए आपको पहले सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल करना। पेयरिंग, ये जो पेयरिंग है ये तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक उस एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल गया। समझ आया आपको, ये जो p सबशेल है, हुन्स रूल कहता है एक सबशेल के जो अलग अलग ऑर्बिटल है, इसमें जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक एक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं डाल सकते जब तक हर ऑर्बिटल को उस सबशेल की एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल गया है। पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अनलेस ईच ऑर्बिटल हैज गॉट वन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। दे पहले सबको सिंगली फिल्ड करो, फिर 3 लास्ट में पहुंच गए, सिंगली सब फिल्ड हो गए, सब में एक एक चला गया। अच्छा अभी और बचे हैं, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा अब पेयरिंग कर सकते हैं। ये गलत है कि पहले ही आप पेयरिंग कर दो, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं। तो पेयरिंग
will not start unless each orbital of that subshell has got one electron at least. ठीक है, ये तीनों रूल आपको समझ आए। अब फिलिंग हम स्टार्ट करेंगे, अभी फिलिंग नहीं करेंगे। टोपी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। आपकी आवाज कट रही है, बोलो। हेलो हाँ बोलो। मैम, टोपी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं मैम। हाँ यस मैम। तो मैम फिर मैम हम उसके अंदर सिर्फ 3 ही भरेंगे, एक के अंदर बस सिंगल। एक के अंदर 2 आ सकते हैं ना। अभी ऊपर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने देखा ना कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। यस मैम, लेकिन मैम इसमें भरने तो 3 है, तो मैम तीनों को सिंगल सिंगल देना पड़ेगा। हाँ 3 नहीं, मैं बोल रही हूँ मान लो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे। यस मैम। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ही दो इसमें डाल दिए, 2 इसमें डाल दिए, ये छोड़ दिया, पेयरिंग कर दी पहले ही। नहीं, पहले सिंगली फिल करोगे तीनों को। हुंस रूल बोलता है पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सबको सिंगल एक एक नहीं मिल जाता। सबको एक एक मिलने के बाद भी अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं भरने के लिए, तब पेयरिंग कर सकते हो आप। ये बात है जब एक ही सबशेल में फिल कर रहे हैं। ठीक है, रूल समझ आया आपको? अभी फिलिंग करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब आपको एटॉमिक नंबर याद होगा या 30 तक? मैम 20 तक याद है मैम मेरे को भी। अच्छा, थोड़ा करना पड़ेगा शायद क्योंकि आपके उसमें 30 तक लिखा हुआ है। यस मैम। अच्छा, पहला बताओ। हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन मैम। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है ना। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे एनर्जी लेवल्स क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s पहले आता है, फिर 3d आता है। ठीक है, फिर पहले 4s होगा फिर 3d होगा क्योंकि n+l वैल्यू इसकी लोअर है। फिर हमारा 4d आता है। ऐसे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एनर्जी ऑर्डर का। देखो यहाँ तक तो ठीक आता है, 1s 2s 2p 3s 3p। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 3p के बाद 3d नहीं आता है, 4s आता है पहले, फिर 3d आएगा। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स है। इतने में शायद हमारा काम अभी चल जाएगा 30 तक। अच्छा, अब इन सब में हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। ये s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें भी 2। इसमें कितने आ सकते हैं? 2p में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैम 3। ऑर्बिटल 3 है बच्चे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैम 6 है ना। इसमें 2, इसमें भी 6, इसमें अगेन 2, इसमें 10, इसमें भी 10 है ना। अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो हमारा 1s से ही काम चल जाएगा। तो जो 1s ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हम ऐसे बॉक्स से डिनोट करते हैं, तो 1s जो ऑर्बिटल है उसी में अकोमोडेट हो जाएगा। इसके आगे के जो ये सारे ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन एलिमेंट में, ये सारे एम्प्टी रहते हैं क्योंकि इसमें इनमें भरने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब हीलियम पे आते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन तो है, तो 1s में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, तो दोनों ही 1s में आ गए। ठीक है, फिर क्या आता है? अब चलो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। बोरॉन का कितना होता है? 5 होता है ना एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास ये है 1s, ये है 2s, फिर आता है 2p। 2p होता है 3 वाला, और आगे देखते जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो अब अगर इसकी फिलिंग देखें तो s में तो पहले ही पेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है s सबशेल में, तो पेयरिंग कर सकते हैं।
इस वाले में भी 2 भर सकते हैं, तो कितने हो गए? 4 फिल हो गए। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अब हम 2p में जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक नियॉन कौन सा ले, नाइट्रोजन ले लें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद है आपको? 7 होता है ना? 1s 2s 2p 3s 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। तो अगर हम नाइट्रोजन को देखें, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s 2s 2p। चलो फिलिंग करो आप, मुझे बताओ कि इसमें कितने आएंगे? इसमें 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए। अब हमारे पास 5th, यहाँ पे भी 2 फिल कर दूं। आपकी ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। हेलो हेलो हाँ मैम। बोलो। मैम 2p में तीनों एक एक आएंगे, तीनों में। पेयरिंग नहीं कर सकते अभी, है ना, क्योंकि p का यस मैम। सबशेल है। एक ही सबशेल में जब तक बाकी ऑर्बिटल खाली है हम पेयरिंग नहीं कर सकते, तो ये नहीं, पहले सिंगली फिल करो। यस मैम। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे आ जाएगा। अब अगला जो है ऑक्सीजन जो है, उसमें क्या आ जाएगा? उसमें ये तीनों तो फिल है, यहाँ पे आप पेयरिंग कर सकते हैं, तो उसका ऐसा होगा, है ना। फिर यस आता मैम। है फ्लोरीन, उसमें फिर यहाँ फिल होएगा। लास्ट में आता है नियॉन। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अच्छा, लिखने का तरीका क्या है? नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे? 1s2, ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन है 1s में। ठीक है, तो नियॉन नाइट्रोजन का हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, है ना। ऑक्सीजन में मैम अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछता है तो मैम उसमें मैम ये सब दिखाने की मैम ये, सीधा ऐसे लिख सकते हाँ हैं ये अपन। लिखना है और ये भी दिखा देना डायग्राम। ओके हाँ, मैम। 1s2 2s2 2p4, और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है 1s2 2s2 2p5, एंड देन नियॉन आता है 1s2 2s2 2p6। तो यस ये 1 और 2 पूरे आपके जो है फिल हो गए हैं नियॉन में, फुली फिल्ड। इसीलिए ये नोबल गैस है, स्टेबल होती है, यस मैम। इसका फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। तो आपको ये फिलिंग समझ आई यहाँ तक, 10 तक? यस मैम। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो आगे के नंबर है ना, जैसे अब इसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें फिलिंग हम कैसे करेंगे? 1s 2s फिर पेयरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिल हो गया। अब 2p के बाद अगला क्या आता है? 3s, तो ये 10 हो गए, तो इसका 11th वाला 3s में आएगा, है ना। अब ये जो यहाँ तक है ना, ये जो इतना कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है? 1s2 2s2 2p6, है ना, ये है ना, और ये हमने अभी देखा ही किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन का। नियॉन का मैम। तो हम इतना लंबा लंबा बारी बारी लिखने की बजाय हम इसका नोटेशन क्या लिखते हैं? Na का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Ne, और जो ये बचा हुआ है 3s1। समझ आया? तो कई कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग जो है नोबल गैस को यूज का कॉन्फ़िगरेशन यूज करके आगे का यूज करते हैं। जैसे अगला नोबल गैस हमारा आर्गन आता है,
तो आर्गन 18 में आता है, उसके आगे के हम लोग ऐसे आर्गन लिख के फिर बाकी बचा हुआ लिख देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिखोगे, पूरा लिख दोगे, गलत नहीं होगा, पर ये शॉर्टकट है, टाइम सेविंग है। और आपको पता होना चाहिए, बाई चांस आपसे पूछते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप ये देख के घबरा नहीं जाना कि ये इतना छोटा सा कैसे आ गया, ये तो बड़ा होता है। ये एनी का, इसकी जगह एनी लिखा हुआ है, इस वाले की जगह। ठीक है, तो अब अगर हम आपको थोड़ा सा समझ आ गया है, तो आप मुझे सल्फर का फिल करके दिखाओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? मैम 16। 16 है ना? 15 यस किसका? फास्फोरस का होता है। 16 है सल्फर का। चलो फिलिंग बताओ। यस मैम। देखो, आपको जब पता है कि नियॉन में 10 भर जाते हैं, तो आप उससे आगे का ही भरो। अब इसका नियॉन रख के अब 11 से भरना शुरू करो। 3s 3p एंड 3p के बाद मैंने क्या बोला था, कौन भरा जाता है? मैम कौन 4 भरता है। है? 4 है। 4s। 3d नहीं भर देना, ठीक है, इसका लोअर एनर्जी है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि 3p के बाद अगला एनर्जी लेवल 3d है या 4s है, तो 4s है। तो अब 10 तक तो भर गए थे, 10 के आगे इसमें भरना है आपने। भरो, क्योंकि इससे पीछे तो नियॉन है ना? मैम एनी 3s2 और मैम 3p4। 3s2 10 11 12 13 14 15 16, तो 3p4 और यस मैम। फिलिंग ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे नहीं भर देना, समझ रहे हो? यस मैम। 3p4 में हम लोग ऐसे नहीं भरेंगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसे भरा जाएगा। ठीक है, तो 3p4, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन अब समझ आ गया। अब जब हम आर्गन में जाएंगे, तो आर्गन में क्या हो जाता है, 3s2 3p6 आ जाता है, ये फिल हो जाता है पूरा। ठीक है, तो अब जब आर्गन के बाद अगला एलिमेंट क्या आता है, पोटेशियम आता है। क्या आता है? मैम पोटेशियम। पोटेशियम आता है ना? तो आर्गन, फिर हम क्या लिखते हैं, पोटेशियम आर्गन का 18 है एटॉमिक नंबर। तो मैम AR और मैम उसके बाद फिर लिखेंगे 4s1। नहीं एनी नहीं, आर्गन होता है नियॉन 3s2 3p6, ऐसे होता है ना? अब जब हम यस पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम को लिखेंगे आर्गन। अब तो आर्गन आ गया, और यस मैम। 4s1। यस ठीक है, ऐसे लिखेंगे, नियॉन आर्गन दोनों नहीं लिख देना, इस पूरे यस को अब नो हमने आर्गन नाम दे दिया। यस मैम। आ रही है आवाज आपको? यस मैम। हाँ, तो अब 20 तक तो समझ आ गया, कैल्शियम तक। अब अगला होता है स्कैंडियम, यस मैम। टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब होते हैं। तो आपको वेनेडियम का होता है 23 होता है शायद, 23 होगा इसका। इसमें 23 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैम AR 4s2 3d3। 4s के बाद 3d आता है, 4p फिर 5s। ठीक है, हाँ, क्या बोला आपने? आर्गन मैम 4s2 3d3। मैम हाँ के बाद 3 हाँ, ठीक है, 3d 3d आएगा। 4s, ये आर्गन 18 19 20 एंड 3, करेक्ट। अच्छा, इसका अगला होता है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। यस मैम। 24 होता है, उसका बताओ। चलो, यही उसका हो जाएगा, AR इसमें 4 हो जाएगा, है ना? इसमें एक कमाल की बात है, अब हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि क्या बोला आपने, 4s और 3d। यस मैम। 1 2 3 4 5 3d। अच्छा, इसमें फिलिंग कैसे हो रही है, ऐसे
के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 सॉरी 4 लास्ट वाला खाली रहेगा, है ना। यस मैम। उसके बाद ये 4 फिल होंगे 3D में। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एक एनालॉजी देती हूँ कि मान लो आप, जैसे आपको मान लो कोई, आपको नहीं तो किसी और को, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए और आपकी रिपोर्ट्स में ऐसे आया कि आप किसी पेशेंट को, जैसे बोल सकते हैं, ऐसा बोला गया कि आपके जो है ना विटामिन डी की आपका डेफिशिएंट है। और विटामिन डी में हमें पता है कि सनलाइट की जरूरत होती है। तो उनको ऐसा, ये एक आपको समझाने के लिए एनालॉजी दे रही हूँ। मान लो वो बंदा 3rd फ्लोर पे रहता और उसको उन्होंने बोला कि आप जो है अगर आपका ऊपर का फ्लोर हो तो आपको धूप अच्छी मिल सकती है और आपकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, यानी कि आपका का लाइफ लाइन आपको थोड़ी मिल जाएगी। आपका हेल्थ अच्छी है तो स्टेबिलिटी है ऑफ कोर्स। तो अब एक तो ये बंदा, आप ये सोच सकते हो कि मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, मुझे एक फ्लोर और चढ़ के जाना पड़ेगा अगर मैं ऊपर कोइंसिडेंटली मान लो ऊपर वाला फ्लोर एम्प्टी है। एक एक आपको ये सोचना पड़ सकता है मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊं तो मुझे एक फ्लोर और चढ़ना पड़ेगा हर बारी जब भी मैं आता हूँ। लेकिन दूसरा उसमें एडवांटेज ये है कि मुझे धूप मिलेगी और मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, भले ही मुझे स्टेयर्स का जंप मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बदले में स्टेबिलिटी अच्छी मिल रही है। तो अगर आप स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हो तो आप चाहोगे कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे भले ही आपको जंप करना है, बट ठीक है, मेरा लाइफ स्पैन तो बढ़ेगा, मुझे स्टेबिलिटी तो मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया कि नेचर में जो है हर एलिमेंट स्टेबिलिटी ढूंढता है। स्टेबिलिटी आती है लोअर एनर्जी से। तो क्रोमियम में क्या देखा गया, क्रोमियम का भी ऐसा ही हाल है। उसको ऐसा लगा कि मैं अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ के बजाय इसको मैं अगर इधर भेज दूं, इसको जंप करा के, और मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइनल ऐसा हो जाए, तो उसने देखा कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है, मुझे इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। और ये कैसा ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड है एग्जैक्टली। 5 है और उसमें से 10 आ सकते हैं और आधा भरा हुआ है, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ठीक है ना। तो ऐसे क्रोमियम की तरह कई और एलिमेंट्स में भी ये देखा गया कि हाफ फिल्ड और fully filled orbitals are more stable. तो अगर कहीं पे जैसे 4s और 3D में ज्यादा जंप नहीं है, मुझे एक फ्लोर का ही जंप करना पड़ रहा है, तो वो सोचता है कि ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं भेज देता हूँ, मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, जितना मेरा जंप में लग रहा है उसके बदले मुझे स्टेबिलिटी का फायदा हो रहा है। तो ऐसे मैंने जैसे बताया, भले ही हम लोग ये सोचते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में देखा गया क्रोमियम ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आता है। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल and full filled. Half filled orbitals and fully filled orbitals are more stable than the ones which are not. समझ आया आपको? तो भले ही हमारा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम का 4s में एक ही पाया जाता है, उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, क्या आएगा आगे बोलो, 24 है ना इसका, 4s1 4p 4d सॉरी 3d 5। तो भले हम लोग ये सोचते हैं कि 4s2 3d 4 होना चाहिए, बट एक्चुअल में उसका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है।
ये एक्सेप्शन है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है या ये वाला है, तो ये जिसमें d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है वो वाला है। इसी तरह मैम बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। इसके दो रीजन है, अभी बताऊंगी आपको। हाँ, मैम सिर्फ में ही होता है मैम, और किसी में तो नहीं होता ना मैम ये? अभी 30 तक वाले में क्रोमियम में होता है, दूसरा कॉपर में होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। आप एक बार इसकी फिलिंग करके देखो, इसमें आएगा आर्गन, देन 4s2 3d9, राइट? यस मैम। 3d9 आएगा ना, 29 है। तो इसमें भी यही हाल है कि 3d में उसने देखा कि भाई इधर 4s में 2 थे, ऐसे था। फिर वही, सॉरी ये ऑपोजिट होगा, उसने कहा अगर ये इधर से मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दूं तो मेरा जो है 3d10 हो जाएगा, विच इज फुली फिल्ड, और ये मोर स्टेबल होता है। तो एक एग्जांपल है क्रोमियम, जिसमें हाफ फिल्ड अटेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन 4s से ले लेता है, इधर जंप करा देता है। और एक दूसरा कॉपर है जिसका 29 एटॉमिक नंबर है, जिसमें फुली फिल्ड करने के लिए वो जंप करा देता है। तो ये दो एक्सेप्शंस है, और भी एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन 30 एटॉमिक नंबर तक में ये दो ही है जिनका रूल के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। वो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी के लिए जो है अपना इलेक्ट्रॉन मूव करा देते हैं। समझ आया आपको? यस मैम। हाँ, कोई डाउट है तो बोलो अभी। नो मैम। बोलो, हाँ बोलो, कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, तो इनके एटॉमिक नंबर आप अच्छे से कर लेना। स्टेबिलिटी का अगर आपको रीजन पूछे तो दो रीजन जो मुझे मिले हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये देखा गया है कि क्योंकि देखो ना सिमेट्री है, एक तो ये है और दूसरा ये वाला है। तो इसमें से कौन सा वाला ज्यादा सिमेट्रिक लग रहा है इन दोनों में से? जो ये वाला ना, सिमेट्रिक कौन ज्यादा लग रहा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला ना? यस मैम। हाँ, तो इसलिए तो ये सिमेट्री, ये और हम लोगों को पता है सिमेट्री मतलब स्टेबिलिटी, ये भी एक फैक्ट है केमिस्ट्री में। तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए सब काम हो रहा है भाई। अगर कोई एक्सेप्शन है, उसको कहीं पे थोड़ा सा एनर्जी का, थोड़ा सा उसको लगा थोड़ा मैं एनर्जी जंप वम्प करके मैं स्टेबिलिटी गेन कर सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डू दैट। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि एक्सचेंज एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे बोलते हैं कि अगर आपका हाफ फिल्ड है तो इसको पेयरिंग के लिए एक ज्यादा मिल जाता है, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है। आप इतना समझ लो, ज्यादा डिटेल में तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। पहला है कि सिमेट्रिकल होता है, दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल में। ठीक है, मेन तो ये दो रीजन है। और इसमें भी सिमेट्रिकल होने की वजह से कूलम्बिक रिपल्शन कम हो जाता है। आप इलेक्ट्रॉन का जो आपस में रिपल्शन होता है ना, जो कि नेगेटिवली चार्ज है सारे के सारे, तो वो रिड्यूस हो जाता है अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे आप देखो 4s में ये साथ में है, तो रिपल्शन के ज्यादा चांसेस है, फैले रहेंगे तो रिपल्शन के चांसेस कम है। वो एक रीजन हो गया। ठीक है, अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ना है हमें, नेक्स्ट में हम लोग कर लेंगे पीरियोडिक टेबल।